मैं हूं मूसा हैदर और यह है SID, जिसमें आप देख रहे हैं तहकीक और तफ्तीश का एक नया अंदाज। इनफरादी जराइम से लेकर इज्तमाई मसाइल तक SID कर रही है तहकीक हर रुख पर। केस पुराना हो या नया, हम मिलाएंगे कड़ी से कड़ी, चाहे मुश्किल आए बड़ी से बड़ी। मेरी सरबराही में काम कर रही है मेरी बासलाहियत इन्वेस्टिगेशन टीम। तारिक मुस्तफा, इनकी जबान बंद रहती है मगर कलम चलता है। रफी, जोश से भरे और काम के खरे। अली ख्वाजा, जब तहकीक के लिए चलते हैं तो अंदर की बात लेकर ही टलते हैं। उमर मलिक, शिकंजा कसते हैं सहाफत की रस्सी से। अंबर, शोख लड़की मगर एक निडर रिपोर्टर। अर्ज है कि मेरी कुलीग के कत्ल के बाद से अब तक केस पर कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई जिसे दुरुस्त कहा जा सके। जिन लोगों ने उनकी मौत से फायदा उठाया वो अब तक आज़ादी से फिर रहे हैं। जी रफी, आप जरा मीटिंग रूम में तशरीफ लाइए। जी रफी बैठिए, आपसे एक बात करनी है। रफी, हमें एक खत मौसूल हुआ है। एक मुअम्मर खातून टीचर को चंद साल पहले कत्ल कर दिया गया और खत लिखने वाले का मौक़िफ़ है कि तफ्तीश इंसाफ पर मबनी नहीं थी। ये खत देखिए। जी, इंतहाई अफसोसनाक है ये बात। जी बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ इस केस पर हमें काम करना चाहिए। आप ऐसा करें कि इस केस की इब्तदाई मालूमात जमा करें और तमाम मेंबरान को कहिए कि 4 बजे मीटिंग रूम में आ जाएं। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू। SID में आज हम ओपन करेंगे एक नया केस और करेंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन। देखेंगे पुलिस की तहकीक और आपको बताएंगे उस केस का मुकम्मल अहवाल। यह केस है एक मुअम्मर खातून टीचर का। मिस मुबारक सुल्ताना के साथ क्या बनी। टीम SID आप सब जानते हैं, एक उस्ताद मुआशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारा आज का केस एक ऐसे मौल्लिम का केस है जो कमजोर भी था और ज़ईफ भी, और इस मुआशरे के जुल्म का शिकार हो गया। रफी, आपने इस केस की इब्तदाई मालूमात जमा की है। टीम को ब्रीफ करें कि यह केस क्या है। मिस मुबारक सुल्ताना एक मुअम्मर खातून टीचर आसिफ ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में रिहाइश पजीर थी। एक स्कूल में तालीमी खिदमात अंजाम देती रहीं और रिटायर होने के बाद एक कॉलेज के साथ
बहैसियत लेक्चरर अंग्रेज़ी अदब के खिदमात अंजाम दे रही थी और इसी दौरान उनके साथ एक हादसा हुआ। हमने उस हादसे पर एक रिपोर्ट मुरतब की है, पहले हम उस रिपोर्ट को देख लेते हैं। मिस मुबारक सुल्ताना एक मुअम्मर खातून टीचर। जिंदगी का बेशतर हिस्सा इन्होंने अंग्रेजी ज़बानो अदब पढ़ाने में गुजारा। एक सरकारी स्कूल से रिटायर हुई तो एक नीम सरकारी तालीमी इदारे से मुंसलिक हो गईं। मैडम शाज़ीना सरफराज, आप इस नीम सरकारी तालीमी इदारे की प्रिंसिपल हैं। यही मिस मुबारक सुल्ताना मकतूला लेक्चरर थीं। आप उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? यहाँ यानी ये ट्रस्ट ज्वाइन करने से बहुत पहले से मेरी उनसे दोस्ती थी। ऐसे कि उनको कहीं से मेरे बारे में पता चला, तब मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रही थी एक और अदारे में। तो वो मेरे पास तशरीफ़ लाईं और मुझे कहने लगी कि हमारे पास रहमत अली ट्रस्ट में एक वैकेंसी है ऑफ प्रिंसिपल, तो मैं चाहती हूँ आप यहाँ आएँ। और उसके बाद उनसे मेरी फिर ज़रा ज़्यादा दोस्ती हो गई। गो कि वो एक बुज़ुर्ग खातून थी, लेकिन अपने अंदर वो एक मुकम्मल इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती थी और अंग्रेज़ी ज़ुबान पर उनको बेपनाह अबूर हासिल था। 24 मार्च 2008 से वो पुरस्कार तौर पर गायब हो गईं। फिर पता चला कि मिस मुबारक सुल्ताना को कत्ल कर दिया गया है। मिस मुबारक सुल्ताना के साथ ये जुल्म कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, ये जानना बहुत जरूरी है। टीम एसआईडी, हमारे पास इस केस से मुतल्लिक कुछ मालूमात जरूर हैं, मगर इससे पहले कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, फील्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। इस केस से मुतल्लिक तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लेना बहुत जरूरी है। कोई भी अहम पहलू नजर से ओझल नहीं रहना चाहिए। तारिक, आपने रिपोर्ट देखी, इस केस से मुतल्लिक आपके जहन में क्या सवालात पैदा होते हैं? सर, मिस मुबारक तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रही थी, इसीलिए मेरे ख्याल में वो ऐसे लोगों की नज़रों में आ गई कि जो अपने मुफाद की खातिर कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं, चाहे उसमें किसी की जान चली जाए। आप ठीक कह रहे हैं तारिक, हमें यही पता लगाना है कि कौन है वो शख्स जो बर्बरियत की इंतहा पर पहुंच गया और उसने एक मुअम्मर खातून टीचर को कत्ल कर दिया। वो टीचर जो अपने दिफा में कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, मगर सिर्फ कत्ल, क्या हमें आगे होने वाले वाक़यात के तसलसल को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल, हमें इन तमाम वाक़यात को मद्देनज़र रखना है अली, लेकिन क्या इस केस का बुनियादी नुक्ता कत्ल ही है ना? ओहो उमर, इसका बुनियादी नुक्ता कत्ल ही है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि उस्ताद एक ऐसी शख्सियत होती है जो पूरे मुआशरे को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करता है। प्लीज आप दोनों लड़िए नहीं। अंबर, आपके जहन में क्या आता है इस केस को लेकर? मेरा ख्याल है उमर की बात भी ठीक है और अली की बात भी ठीक है। हमें इन दोनों बातों को मिलाना चाहिए और फिर इसके ऊपर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कत्ल पर भी तफ्तीश करनी चाहिए और एक उस्ताद का मुआशरे में क्या किरदार है उस पर भी रोशनी डालनी चाहिए। उमर, दुनिया बदल रही है, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि लोगों को इस बात का पता नहीं है कि मुआशरे में उस्ताद का क्या मकाम है? जानते हैं, जरूर जानते हैं तारिक, लेकिन हमें इस बात को याद दिलाते रहना चाहिए। और यही मतलब मेरी बात का भी है। मेरा ख्याल है अंबर की बात अब क्लियर हो गई हम सब पे। उस्ताद का एक मकाम है और दुनिया भी उसे जानती है, लेकिन उस्ताद का हक ये है कि उसका मकाम लोगों के जहनों में ताज़ा रहे। कितनी अफसोसनाक बात है कि एक इंसान तो दूसरे इंसान को कत्ल करता ही आया है, लेकिन एक उस्ताद का कत्ल, ये वाकई इंतहाई अफसोसनाक बात है। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक है। रफ़ी, आप और अली, आप दोनों इस केस की FIR हासिल करें और ये जानने की कोशिश करें कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इस केस का पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन था। जितनी जल्द उससे बात हो उतना बेहतर है, और उसके बाद बाकी टीम मेंबर्स को अपने साथ मिलाएं और इस केस की इनिशियल स्टडी करें। नाउ दिस मीटिंग इज ओवर।